नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। भारत के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने नए मिशन से पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की सफलता के पीछे कई महान वैज्ञानिकों का योगदान है। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पितामह माना जाता है, उन्होंने 1969 में इसरो की स्थापना की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया और भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएलवी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर सतीश धवन ने 1972 से 1984 तक इसरो के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और उनके नेतृत्व में भारत ने उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी एसएलवी और उपग्रहों के विकास की महत्वपूर्ण प्रगति की। डॉक्टर माधवन नायर ने 2003 से 2009 तक इसरो के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और उनके नेतृत्व में भारत ने चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। डॉक्टर एस सोमनाथ ने 2022 से 2024 तक इसरो के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनके नेतृत्व में भारत ने चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिससे भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। डॉक्टर वी नारायण को 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे 1984 से इसरो से जुड़े हुए हैं और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि रखते हैं। इन वैज्ञानिकों के योगदान के कारण ही इसरो आज विश्व में अपनी पहचान बना चुका है और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में अग्रणी बन चुका है। इसरो ने चंद्रयान 3 और आदित्य L1 को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह की जांच और सूर्य का अध्ययन करना था। भारत ने इस मिशन को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। यह मिशन भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत, लगन और तकनीकी कौशल का प्रतीक है। यह मिशन बेहद खास है क्योंकि यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करके तैयार किया गया था। इस मिशन की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देश बना दिया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। इस मिशन में कई चुनौतियां आई, जैसे सटीक लैंडिंग या उपकरणों का सही से इस्तेमाल करना। इन सबको ध्यान में रखते हुए नई तकनीकियों का उपयोग किया गया। इसमें स्वदेशी रॉकेट GSLV Mk3 का इस्तेमाल किया गया। मिशन का सबसे कठिन हिस्सा था चंद्रमा की सतह पर सटीक लैंडिंग, जिसे वैज्ञानिकों ने पूरी कुशलता के साथ पूरा किया। मिशन के दौरान वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित किया कि भारत अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इस मिशन की सफलता भारत की बढ़ती तकनीकी ताकत और वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। यह मिशन समय और लागत दोनों के मामले में बेहद प्रभावशाली रहा और इसे पूरे विश्व ने सराहा। इसरो की इस बड़ी सफलता पर पूरी दुनिया ने भारत को बधाई दी। नासा ने इसे अंतरिक्ष में ऐतिहासिक कदम बताया। रूस, जापान और यूरोपियन देशों ने भी इस मिशन की तारीफ की। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इस मिशन ने यह साबित कर दिया कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान में तेजी से आगे बढ़ रहा है और भविष्य में और भी बड़े कदम उठाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा, यह नए भारत की नई सोच का परिणाम है। यह सफलता हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। इसरो के अध्यक्ष ने कहा कि यह मिशन भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक और मील का पत्थर साबित हुआ है। उन्होंने सभी वैज्ञानिकों और सहयोगियों को धन्यवाद किया। अब इसरो भविष्य के मिशन जैसे गगनयान और मंगलयान 2 पर काम कर रहा है, जिससे भारत अंतरिक्ष में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा। भारत ने इसरो की इस सफलता के साथ ही साबित कर दिया कि हमारे वैज्ञानिक हर मुश्किल को पार करने की क्षमता रखते हैं। यह मिशन न केवल विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसरो की इस उपलब्धि ने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है।